नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज मूवी डेस्क। राणा दग्गुबाती वेंकटेश दग्गुबाती स्टारर राणा नायडू सीजन 2 का प्रीमियर आज यानी 13 जून को नेटफ्लिक्स पर हुआ। अर्जुन रामपाल इस एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज में कोलीवाड़ा के खतरनाक गुंडे रॉफ मिर्जा की भूमिका में शामिल हुए। अब जब आज सीरीज का प्रीमियर हुआ तो अर्जुन रामपाल ने शो के साथ अपने सफर को दर्शाते हुए एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा। उन्होंने याद किया कैसे 2 साल पहले सीरीज ने उन पर प्रभाव डाला था। उन्होंने खुलासा किया कि जब उन्होंने सीजन 1 देखा तो वह लगातार 9 घंटे तक मंत्रमुग्ध रहे और राणा नायडू जैसी किसी चीज का हिस्सा बनने की इच्छा रखते थे। 2 साल आगे बढ़े और उनकी इच्छा पूरी हो गई। अर्जुन ने अपने नोट में सह कलाकार राणा दग्गुबाती, वेंकटेश दग्गुबाती, निर्देशक करण अंशुमान, सुपर्ण वर्मा, अभय चोपड़ा और पूरी टीम को धन्यवाद दिया। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। नायडू सीजन 2 के बारे में बिकॉज आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस न्यू सीजन बिकॉज ऑफ बेसिकली 2 रीजंस। पहला रीजन ये था दैट राणा नायडू सीजन 1 वाज एब्सोल्युटली वाइल्ड। राणा नायडू सीजन 1 वाज लिटरली अ थ्रिलर वेब शो ऑन स्टेरॉइड्स व्हेन इट केम आउट। गाली गलौज, सेक्स सीन्स, मार काट, उस शो में हर चीज था। सीजन 1 वाज एन एब्सोल्यूट शॉकर इन एवरी डैम एपिसोड। राणा नायडू सीजन 1 का एक एपिसोड, एंड माइंड यू एवरी एपिसोड वाज नियरली 50 मिनट्स लॉन्ग और 10 लंबे चौड़े एपिसोड्स थे, लेकिन फिर भी एक एपिसोड वाज नाइसली स्क्रिप्टेड, वेल ड्रॉन आउट, वेरी वेल शॉट। हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट और टर्न था या फिर कुछ ऐसा शॉक वैल्यू अटैच था हर एपिसोड के साथ दैट एवरी टाइम यू वुड वॉच एनी ऑफ दोस एपिसोड्स, आपके दिमाग में ये चलता था कि यार ये अप्रूव कैसे हो गया, इतना जबरदस्त शॉक वैल्यू था। और दूसरा रीजन ये था दैट द क्रिएटर ऑफ दिस शो इज करण अंशुमन। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, करण अंशुमन इज द क्रिएटर फॉर इनसाइड एज। ये शो इंडिया से एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ था एंड साथ ही में मिर्जापुर को लिखा, डायरेक्ट और क्रिएट किया था करण अंशुमन ने। सो आई रियली वांटेड टू सी करण अंशुमन बैक इन एक्शन और मुझे देखना था कि रे डोनोवन का जो ऑफिशियल अडैप्टेशन इन्होंने सीजन 1 में किया था राणा नायडू के, उसको ये कैसे आगे बढ़ाते हैं सीजन 2 में। तो राणा नायडू सीजन 1 को बेहद पसंद करने के बाद और राणा नायडू सीजन 2 को देखने के बाद मैं ये रिव्यू यही बोल के शुरू करना चाहूंगा कि या तो नेटफ्लिक्स की अपर मैनेजमेंट में कुछ चल रहा है, या तो दिस इज बिकॉज ऑफ द सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन आवर कंट्री, जहां पे अगर थोड़ी सी भी लाउड, थोड़ी सी भी ऑब्नॉक्शियस और इनडाइजेस्टेबल पीस ऑफ सिनेमा कभी आ जाए तो बॉयकॉट होने लग जाता है, हाहाकार मच जाती है, मारपीट, आग लगाने लग जाते हैं लोग। बिकॉज राणा नायडू सीजन 2 इज नथिंग, नॉट इवन क्लोज टू राणा नायडू सीजन 1। राणा नायडू सीजन 1 था बेधड़क, बदतमीजी से चाटे बजाता, गाली बकता, आगे बढ़ता हुआ सलमान खान तेरे नाम वाला। अरे क्यों मार रहे हो यार? अरे थप्पड़ क्यों मार रहे हो यार? अरे बस हाथ उठाकर तो बहुत मारूंगा। हाथ तो नीचे मेरे। और राणा नायडू सीजन 2 है बात बात पे रो देने वाला ट्यूबलाइट का सलमान खान। राणा नायडू सीजन 1 था एक वाइल्ड अनफॉरगेटेबल नाइट आउट और राणा नायडू सीजन 2 है सारा दिन गधा मजदूरी करने के बाद खाना खा के 9:30 बजे सो जाना, क्योंकि सुबह 6:30 बजे दोबारा उठ के दोबारा से गधा मजदूरी भी तो करनी है। राणा नायडू सीजन 1 था वो एक्स जिससे शादी ना करने का पछतावा आज भी है, और राणा नायडू सीजन 2 है वो एक्स जिससे शादी ना करने की खुशी अभी नहीं आगे जाके महसूस होगी। एवरी सरप्राइज एलिमेंट, एवरीथिंग ऑफ शॉक वैल्यू, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट मेड राणा नायडू सीजन 1 एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग वॉच, वो सीजन 2 में एब्सोल्युटली मिसिंग है। जितना बोल्ड और ब्लेटेंट सीजन 1 था उतना ही टिमिड और शाय सीजन 2 है। अगर आपने राणा नायडू सीजन 1 देखा है और अगर अब आप राणा नायडू सीजन 2 देखेंगे, यू विल बी शॉक्ड बिकॉज इट इज अ कंप्लीट 180 डिग्री फ्लिप फ्रॉम व्हाट सीजन 1 वाज। मुझे हमेशा से इस दिन का डर था। तुमने कहा था यू आर डन विद ऑल दिस। मुझे लिटरली सीजन 2 देखते हुए ऐसा लग रहा था कि व्हाइल दे वर शूटिंग फॉर सीजन 2 इनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, कि इसको वाटर डाउन करो, इतना टोन डाउन कर दो कि सीजन 1 की एक्सटेंशन ये लगे ही ना। सीजन 1 में जो प्रोफैनिटी थी स्क्रिप्ट के अंदर, जो गाली गलोच था, जो सेक्स के सीन थे, वो सारी की सारी चीजें उस शो को एक्चुअली बोल्ड और आउटलाउड बनाती थी, एक एक्चुअल क्राइम थ्रिलर बनाती थी। उन सारी चीजों को हटा दिया है, ऐसा लगता है आप फैमिली मैन देख रहे हो। सीजन 1 हैड अ पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन, जिसको देखने में मजा आता था। 10 लंबे चौड़े एपिसोड थे, आप कहीं भी बोर नहीं होते थे। सीजन 2 में 8 एपिसोड है और इतनी खराब राइटिंग है, इतनी लेजी प्रोडक्शन क्वालिटी है पूरे के पूरे शो की कि पहले से चौथे एपिसोड तक आते आते आप दम तोड़ दोगे। अगर उसके बाद आप चले गए एट द 8th एपिसोड, यू वुड बी लाइक कि यार जो भी पर्सनालिटी सीजन 1 की थी, इसकी तो उसकी आधी भी नहीं है। असली इंसान वो है
जो कभी नहीं भूलता उसको किसने बनाया। मेरे लिए मेरे फैमिली ही सब कुछ है। सीजन 1 में राणा नायडू के कैरेक्टर का एक मैग्नेटिज्म था, एक मचिस्मो था उसमें, उसको देख के आपको मन करता था कि यार ये नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेगा, मेरे को वो देखना है। सीजन 2 में राणा नायडू का कैरेक्टर थका हुआ है, ऐसा लगता है राणा दागुबाती खुद ही फील नहीं कर पा रहे हैं जो कैरेक्टर लिखा गया है। इनफैक्ट जैसे उनका कैरेक्टर सीजन 1 से सीजन 2 में ट्रांजिशन करता है, वो ट्रांजिशन ऐसा लगता है देखने से कि राणा दागुबाती को खुद को पसंद नहीं था। मोरओवर एंड आई होप दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन राणा दागुबाती इस शो में सिक लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं। ही हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ मसल। I am quitting नैना। दागुबाती वेंकटेश जिन्होंने नाना का रोल प्ले किया था, जो एडवर्सरी होते हैं और बाप होते हैं राणा के सीजन 1 में, वो सीजन 1 में एक डिमेंटेड डिसफंक्शनल फादर थे जिनको देखने में मजा आता था। ही हैड अ लिटिल क्वर्क्स टू हिम, बट ओवरऑल उनका बड़ा ही सीरियस और डार्क टोन था कैरेक्टर का। यहां पे सीजन 2 में उनको एक मस्खरा, एक जोकर बना दिया भाई। देखो कौन आया, क्या फूलों सा चेहरा, कली उसकी मुस्कान दिख रही थी। दागुबाती वेंकटेश की जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन है ना, उस पे कैपिटलाइज करता था सीजन 1। सीजन 2 में तो पता नहीं क्या ही बना दिया है उन्हें। शो में मल्टीपल जगहों पे नॉनसेंसिकल शॉट्स हैं। फॉर एग्जांपल शो के एक पर्टिकुलर एपिसोड में एक पर्टिकुलर शॉट है जहां पे राणा दागुबाती 6.5 फुट का आदमी जो अल्ट्रा मचिस्मो जिसमें से ऊज करता है, उसको दिखाया गया है एक एक्सटेंडेड फाइट शॉट में। और वो लड़ किससे रहा है, जो एटीएम के बाहर वो दादाजी नहीं बैठे होते बंदूक लेके, जिसमें गोली नहीं होती और मुंह में पान होता है और तोंद निकली होती है, अगर चोरी हो भी गई तो वो सोते सोते काट देंगे, उससे लड़के तो मचिस्मो दिखा रहे हैं। यू कुड हैव एटलीस्ट शोन हिम फाइटिंग वेल ट्रेन्ड पर्सनल सिक्योरिटी। चलो वो भी छोड़ो यार, 6.5-7 फुट का अगर तुम्हारा हीरो है तो इक्वली बड़े झुस्से बाउंसर ही ले आते। एक शॉट में दागुबाती वेंकटेश यानी नाना के कैरेक्टर को बिठा के बांध के कुर्सी से प्लास से उसका दांत खींच लेते। एंड गेस व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, उसके मुंह में दर्द होना चाहिए, मुंह से बहुत सारा खून निकलना चाहिए, आंखों से आंसू निकलने चाहिए, शक्ल पे ऐसा लगना चाहिए कि भैया पता नहीं क्या दांत खींच के निकाला है यार। लेकिन वो अगले ही शॉट में हंस रहा है ठाके मार मार के, और निकले हुए दांत का कहीं रेफरेंस ही नहीं है पूरे के पूरे शो में। एक शॉट में अभिषेक बैनर्जी जो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, जिसका नाम होता है जाफा, वो एक अपनी ही टीम की स्टंट करने वाली लड़की को खिड़की से देख के मैच कर रहा होता है। वो लड़की अंदर आती है और वो इजहार कर देती है अपने प्यार का उससे। वहां से उन दोनों की कहानी, लव स्टोरी शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ भी सेंस बनता है इस बात का। सीजन 1 में डबिंग बहुत बेहतरीन तरीके से करी गई थी। सीजन 2 में वाहियात डबिंग है, लिटरली बहुत सारे शॉट्स में आपको दिखेगा कि लिप सिंक भी नहीं है ठीक से। 2 सरप्राइज डेथ्स हैं शो के अंदर, 2 कैरेक्टर्स की। ये नहीं बताऊंगा कि वो कैरेक्टर्स कौन हैं, लेकिन उन कैरेक्टर्स के मरने पे ना आपको फील होना चाहिए था, क्योंकि उनका स्क्रीन स्पेस सीजन 1 में अच्छा खासा था। सीजन 2 में रन ऑफ द मिल स्क्रीन स्पेस बना दिया, और वो बहुत जबरदस्त कैरेक्टर्स थे। अगर उनकी थोड़ी सी भी डेवलपमेंट और होती उन कैरेक्टर्स की, तो उनकी मौत को देखते हुए मजा आता, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले सीजन में माइंड ब्लोइंगली शॉकिंग सेक्स सीन्स थे, एंड यू वुड हैव लुक्ड एट देम एंड यू वुड बी लाइक कि यार ये क्या दिखा दिया, एंड दैट वाज द यूएसपी ऑफ सीजन 1। सीजन 2 में जो सेक्स सीन और चुम्मा चाटी दिखाई है ना, उससे ज्यादा चुम्मा चाटी तो आजकल इंस्टाग्राम रीलों पे मिल जाएंगी तुम्हारे को स्क्रॉल करते करते। ऐसा लगता है कि एक फुल क्रीम वाली जो स्क्रिप्ट थी सीजन 1 की, उसको कंप्लीटली डबल टोन्ड दूध में कन्वर्ट कर दिया गया है पूरे सीजन 2 के लिए। सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पे सीजन 1 की खत्म हुई थी। अब राणा दागुबाती ओबी के लिए काम नहीं कर रहा फ्रॉम सीजन 1, वो काम कर रहा है रजत कपूर साहब ने एक कैरेक्टर प्ले किया है उसके लिए। So you're working for the Oberois now. तो राणा नायडू की इसी नई इक्वेशन की कहानी के बीच में आपको थोड़े बहुत थ्रिल मिल जाएंगे, थोड़े बहुत ट्विस्ट देखने को मिल जाएंगे, 1-2 रैंडम मर्डर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अपनी सीट से चिपका के रखेगा फॉर 8 लॉन्ग डैम एपिसोड। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो।